नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। तो लौट के मुख्तार बांदा आया और इस 882 किलोमीटर की जेल यात्रा पे चप्पे चप्पे पर तैनात थे न्यूज 18 के 30 से ज्यादा रिपोर्टर। और इस यात्रा के दौरान कई मौके ऐसे आए जो किसी सस्पेंस से कम नहीं थे। आधी रात को अचानक मुख्तार का काफिला रुक गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुख्तार को बांदा लाए जा रहे काफिले की गाड़ियां क्यों रोक दी गई। इस काफिले को रोकने के 10 मिनट बेहद सनसनीखेज थे। मुख्तार के काफिले के साथ मौजूद थे न्यूज 18 के रिपोर्टर अमित गंजू। और इन 10 मिनट में क्या हुआ आप खुद देखिए। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कहीं ना कहीं बार बार जो रुकना है। देखिए, एक बार अगर आप मुझे सुन पा रही हो, ये दोबारा रुक गया। हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ये सट्टी थाने के मोड़ पे फिर रोक ली गई गाड़ी। सट्टी थाने के मोड़ पे रोक दी गई है और सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। अब इसमें आगे जाने की किसी को नहीं। अब देखा जा सकता है। आप देखिए किस तरह कि ये जो पुलिस के हैं कमांडोज हैं, आप तो आगे किसी को जाने को नहीं मिल रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे जाने का प्रयास करें कि आगे एम्बुलेंस कहाँ है। एम्बुलेंस सबसे बड़ी बात देखने योग्य है कि एम्बुलेंस कहाँ। चलिए हम थोड़ा आगे चल के पूछना चाहते हैं। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। सब पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जवान मुस्तैद हैं, अधिकारी बात कर रहे हैं, उनसे बताने का प्रयास किया जा रहा है। सबको मना किया रहे हैं कि आगे न जाया जाए। पुलिस के अधिकारी जो जवान भी यहाँ मुस्तैद हैं, यहाँ लोगों से बात करने का मना किया जा रहा है। अब किस वजह से रोका गया ये अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। देखिए, अभी भी एम्बुलेंस नहीं दिख रही है। जहाँ तक हो सके पुलिस की गाड़ी खड़ी है। ये बांदा के अतर्रा थाने की है। उसके आगे भी गाड़ियां खड़ी हैं और इसके आगे एक और गाड़ी खड़ी है, यानी 4 पुलिस की गाड़ी खड़ी हैं। और इसके अगर इस थाने की, ये भी थाने की, बांदा के ही थाने की गाड़ी है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन की गाड़ी है। मगर एम्बुलेंस का अभी पता नहीं है कि किस जगह है। अब ये सब पूछ रहे अधिकारियों से बात हो रही, मीडिया के कर्मियों से। देखिए, रोका जा रहा है इनको कहीं ना कहीं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर कहाँ है और क्यों रोका गया काफिला। सीओ साहब हमारे साथ खुद जुड़ गए वॉशरूम के लिए। देखिए, सीओ साहब बताओ। ये देखिए, प्रेस सर्विस वालों से बात करने की कोशिश। सीओ साहब, क्यों रोका गया है, क्यों रोका गया? आप इधर आइए, तो हम तो पूछ रहे हैं। देखिए, धक्का मुक्की यहाँ चालू हो गई है। आप देख सकते हैं कि आगे जाने को मना कर दिया गया है। एम्बुलेंस का कुछ यहाँ बताने की स्थिति कोतवाल साहब हैं, ये बताएंगे सर क्यों रोका गया। सर बताएंगे रामपाल साहब। मीडिया को रोका क्यों गया सर यहाँ पे? देखिए, पूरा रोक लिया गया है। पूरे जहाँ तक कैमरे की नजर जाए, आप देखिए, अब पुलिस ने इसकी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ संगीन के साए, यानी बंदूकों के साए में पूरा एरिया को पूरा क्लोज कर दिया गया है। अब ये देखना है कि कहा कि क्या कुछ बता रहे हैं सीओ कि वॉशरूम जाना था। अगर वॉशरूम जाना है तो सारे कांस्टेबल्स यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले भी 3 बार रुका। लेकिन अब सत्यता नहीं पता चल पा रही है कि है क्या, चाहते क्या है, बताना क्या है कोई। और जाके सीओ साहब खुद खड़े। अरे एक सेकंड, सीओ साहब देखिए, सीओ साहब खड़े। अरे पीछे रह के भी आप बात कर सकते हैं, वहाँ सीओ साहब, सर क्या हुआ? वॉशरूम करा रहे हैं यार। बस खत्म। देखिए, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस को दाहिने हाथ पे कहीं रोका गया। किसने रोका गया कोई नहीं बताया जा रहा। वो कह रहे हैं अब अगर देखिए, पुलिस से धक्का मुक्की मीडिया की हो चुकी है। देखिए, पुलिस से धक्का मुक्की चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कोतवाल है, चौकी इंचार्ज है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये कोई बताने की स्थिति में नहीं क्या है। अब सब मीडिया को रोक लगा दी गई है। जहां तक मैं अपने कैमरे के पीछे घूम के दिखाने की कोशिश करें, सारी पुलिस की गाड़ियां तो यहाँ खड़ी हैं जितनी चाहे। सीओ की बात करें, देखिए सीओ की गाड़ी है जो रास्ते भर चलती रही, वो सामने खड़ी है। उसके बाद ये एस्कॉर्ट की गाड़ी थी जो कानपुर देहात से लगी, वो सीओ की गाड़ी है, सामने खड़ी है। मैंने कहा इसके बाद बांदा, देखिए बांदा की गाड़ी की बात करें तो बांदा की भवेरू की गाड़ी ये खड़ी है, यानी गाड़ियां सब यहाँ खड़ी हैं। तो अकेला बिना किसी सिक्योरिटी को एम्बुलेंस को भेजने का क्या मतलब है, ये सब जानना चाह रहे हैं पुलिस के इन अधिकारियों से। जी आइए थोड़ा आगे चल के और हम मैंने कहा बात ना
देखिए मैंने कहा हम क्षेत्र अधिकारी से आशंका जताई जा रही है कि न जाने आगे यहाँ देखिए एक ऑफिसर खड़े उनसे बात करना चाहते हैं, पुलिस के सीनियर ऑफिसर। सर कोई खास बात नहीं सर, कुछ भी नहीं बताया। आप कुछ बताना चाहेंगे सर, किसने रोका गया सर? कुछ नहीं रोका, अभी बताएंगे, सब बताएंगे। सब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे ना। देखिए अभी नहीं बताएंगे, साफ मना कर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं बताएंगे, बाद में इकट्ठे बताएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसकी इनकी भाषा मुझे नहीं समझ आ रही है, शायद हमारे दर्शकों को समझ आए। जी मैंने कहा हम एक बार फिर आगे जाना चाहते हैं और आगे जाके जाने कि आखिर क्यों। मैंने कहा देखिए वॉशरूम की बात अगर पहले भी हुई थी, 3 बार रुक चुकी है। देखिए अब सीओ मीडिया कर्मियों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्षेत्राधिकारी क्या कह रहे हैं। ये देखिए अब एम्बुलेंस अंदर से निकल रही है, ये सामने सट्टी थाने से एम्बुलेंस निकल रही है। इतना जब मीडिया ने यहाँ चिल्लाया तो उसके बाद से देखिए कांस्टेबल्स यहाँ एक बैरिकेडिंग बना के रखी हुई है, उससे आगे अब गाड़ी एक बार फिर से निकल पड़ी है। अब इसे लेकर वज्र वाहन के साथ जुड़ गया। अब ये बताने में पुलिस आनाकानी क्यों कर रही थी ये बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन सिर्फ 2 गाड़ियों अब गाड़ियों का काफिला एक बार फिर से चल पड़ा है। चलिए हम एक बार फिर बैठ के इनके साथ जाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने कहा अभी तक जिस प्रकार से वॉशरूम की बात हो रही थी, मैंने कहा आइए एक बार फिर से देखिए, मैंने कहा एक बार हम लोग फिर से पहुंच गए हैं। चल बड़ा मैंने कहा सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने कहा जब से सिकंदरा के मोड़ से एंटर की ये गाड़ी, तब से पहले दोबारा ये उसको हॉट लिया है 6.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में। पहले वॉशरूम के बहाने गाड़ी खड़ी की गई, कहा कि वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, तो 3 से 2.5 से 3 मिनट रुका। अब दोबारा कहा कि कांस्टेबल से वॉशरूम जा रहे हैं, फिर कहा सीओ साहब वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, फिर कहा मुख्तार जाना चाह रहा है, लेकिन बताने की स्थिति में नहीं थी कि आखिर एम्बुलेंस को गली में कहाँ भेजा गया। लेकिन जब पूरा झमावड़ा लगा, पूछपाछ क्या हुआ, तो अचानक एम्बुलेंस को वहाँ से निकाला गया और अब स्पीड गाड़ियों ने पकड़ी है। स्पीड अगर बताया जाए 80 की स्पीड से सिंगल रोड पे गाड़ी भाग रही है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हमारी गाड़ी, देखिए मैंने कहा जी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इसकी एक तो स्पीड दिखाएं। 60-70 की स्पीड से ये गाड़ी यहाँ चल रही है और पूरी हिल रही है, यहाँ तक कि हम भी हिल रहे हैं इस गाड़ी में बैठे बैठे 60 और 70 में, और वो 70 की स्पीड से आगे और निकल गई है। हमारे उनके बोलने में मुश्किल से 1 से सवा मिनट का अंतर है। अब गाड़ी ने स्पीड पकड़ी है। सिकंदरा मोड़ के पास कोई स्पेशल सड़क ऐसी नहीं है। देखिए कैसे हिचकोले मार रहे हैं कि हमें फ़ोन तक प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करके बात कर पा रहे हैं आपसे, और कहीं ना कहीं हुड लड़ रहा है सर पे। अब इसमें स्पीड पकड़ने का क्या कारण है ये शायद पुलिस के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। और अब जहाँ तक पीछे पीछे गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं, ये काफ़ी काफिला आगे जा चुका है। लगभग इस तक पहुँचने में 2 से 3 मिनट का समय शायद लग सकता है। और जी मैंने कहा देखिए ये रास्ता, इसके बाद अब राजपुर थाना क्रॉस हो चुका है, सट्टी थाना क्रॉस हो चुका है, अब भोगनीपुर थाना आएगा और उसके बाद सीधे घाटमपुर। अभी तक कानपुर देहात की पुलिस के साथ ये सब झिकझिक और जो जानकारियां चल रही थी कानपुर देहात का, क्योंकि कानपुर नगर और देहात में अधिकतर लोग इसे कानपुर कहते हैं, मगर ये कानपुर देहात एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, उसके सट्टी थाने का एरिया क्रॉस किया जा रहा है। और इसके बाद अब भोगनीपुर पड़ेगा, भोगनीपुर क्रॉस होने के बाद घाटमपुर, जो घाटमपुर कानपुर के ग्रामीण एरिया को कहा जाता है।
देखिए, अब पुलिस के पास पैडल है, पुलिस के पास अपनी टांगे हैं, एक्सीलेटर दे के बढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं, ये तो खैर उनका विषय है। लेकिन इस सिंगल रोड पर गाड़ी जहां 25-30 की स्पीड पर चल रही थी, फिर अचानक ये 60-70 और अभी हमारे जो शॉफर 80 में चला रहे हैं वो भी इन्हें चेज़ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे बोलने और आपसे बात करने में 1 मिनट का अंतर नहीं रहा होगा। अब गाड़ी को भगाना और धीरे करना ये तो ड्राइवर की मंशा बेहतर बता पाएंगे या उस गाड़ी के अंदर बैठे लोग। देखिए, घाटमपुर तक तो सिंगल रोड है, उसके बाद सट्टी थाना आएगा जो कानपुर के ग्रामीणांचल में आता है, और उसके बाद हमीरपुर है जहाँ पुल पड़ेगा। पुल का एक सिंगल स्ट्रेच है, वो भी थोड़ा उबड़ खाबड़ है, और उसके बाद भरुआ सुमेरपुर आएगा। भरुआ सुमेरपुर से फिर वो रास्ता जो बांदा का है वो अच्छा बताया जा रहा है। अब गाड़ियों की स्पीड फिर थोड़ी डाउन हो गई जो देखी जा सकती है। अगर आप देख सकें मेनका जी, इसकी स्पीड डाउन कर दी गई और अचानक ये स्पीड 20 के बाद फिर आ गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है जहां पर भीषण आग लग गई है। एक घर में 2 गैस सिलेंडर फट गया है, यानी ब्लास्ट हो गया है। गैस सिलेंडर से पूरा घर आग में जलकर राख हो चुका है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। गौहर अली खान मोहल्ले की एक घटना बताई जा रही है जहां पर एक घर में आग लगी, 2 सिलेंडर फटने की खबर है यहां पर, और इस सिलेंडर फटने के बाद पूरा घर जलकर राख हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस घर में आग लगी। बताया जा रहा है कि एक ही घर में 2 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद पूरा घर आग की चपेट में गिर गया और पूरा घर जलकर राख हो गया है। तो गौहर अली खान मोहल्ले की घटना बताई जा रही है जहां पर ये आग लगी। एक घर में गैस सिलेंडर फटा, एक नहीं बल्कि 2 गैस एक साथ फटे, और इसके बाद इस घर में भीषण आग लग गई जिसमें पूरा का पूरा घर जलकर स्वाहा हो गया। तो गौहर अली खान मोहल्ले की घटना बताई जा रही है जहां पर एक घर में रखा था 2 सिलेंडर जिसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद घर में आग लग गई और आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। और कुशीनगर के कप्तानगंज नगर के चांदनी चौक इलाके में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। माना जा रहा है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग लगने के बाद अब भीषण आग लग गई, जिसे बाद में दमकल की गाड़ियों ने बुझाया। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सीएम योगी का एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना, सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने मानव हित में काम किया। और छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए अयोध्या के राजकुमार यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सरयू के तट पर शहीद राजकुमार यादव का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जहां कई नेता और अधिकारी पहुंचे, वहीं शहीद के सम्मान में भारी जनसैलाब भी उमड़ा। लोगों ने जहां नक्सलियों के सफाई की मांग की है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। पंचतत्व में विलीन हो गया, सरयू के तट पर अंतिम संस्कार किया गया शहीद का। भाई उसमें कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं नक्सलियों का नामो निशान मिटा दिया जाए, वहाँ से कुछ उनका चींटी बराबर कुछ ना बचे, वहाँ पे सारे वहाँ से ख़त्म हो जाएं, चाहे जैसे भी, चाहे मिसाइल द्वारा, चाहे लॉन्चर द्वारा, चाहे फाइटर विमान द्वारा। और छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद चंदौली के शहीद धर्मदेव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि पहले परिजनों ने अंतिम संस्कार से मना किया था। परिजनों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद होने के बावजूद सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर मंत्री गांव नहीं आया। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बात कर परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद शहीद के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।
तो अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। हम आपको बताते सैन्य सम्मान के तहत शहादत को सलाम किया गया। शहीद राजकुमार पंचतत्व में विलीन हुए हैं और शहीद धर्मदेव का भी अंतिम संस्कार किया गया। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे दोनों और अपने अपने गृह जनपद पहुंचने के बाद इनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।